तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की भूतिया कहानी में मैं आपको बताऊंगा डर का एहसास क्या होता है डर। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। यह एक भूत की कहानी है। साल 2004 की बात है, जिसमें उमेश नाम का एक टीचर को एक बार डर का एहसास हुआ। एक गांव में छोटे से स्कूल में वो पढ़ाते थे। वो स्कूल में सारे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उनकी सारी बात मानते थे। उनका घर स्कूल से बहुत दूर था और उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत भी होती थी। इसलिए उन्होंने स्कूल में एक अच्छा सा कमरा देखकर वहीं पर रहने लगे थे और बीच-बीच में अपने गांव भी चले जाते थे। कमरा एकदम अच्छा था, खिड़कियों से ताज़ी हवा आती थी और स्कूल के थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा गांव था, इसलिए कोई डरने की भी बात नहीं थी। टीचर वहां आराम से रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन टीचर रात में सो रहे थे, तभी उन्हें खिड़कियों से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें सुनकर वे काफ़ी डर गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और फिर दरवाज़ा बंद करके सो गए। दूसरी दिन भी रात के समय फिर खिड़कियों से अजीब आवाज़ें आने लगी। टीचर ने थोड़ा गुस्से से कहा, "कौन है खिड़की पर जो इतनी रात को हमें परेशान कर रहा है?" और फिर ऐसा बोलते हुए दरवाज़ा खोले और वहीं पर खड़े होकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगे। लेकिन फिर कोई आवाज़ उनको सुनाई ही नहीं दे रही थी। समय बदलता रहा और ऐसे ही हर रोज़ वह रात को सोते समय उस अजीब सी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता था। कई महीने बाद उन्हें पता चला कि उस कमरे में कई सारी घटनाएं भी घट चुकी थी। एक दिन शाम को टीचर उदास होकर बाहर बैठे हुए थे। तभी गांव का एक आदमी आकर पूछा, "क्या हुआ मास्टर जी? आप इतने उदास क्यों हैं?" तब टीचर ने उन्हें आदमी को रात में होने वाली सारी घटनाओं को बता दिया। तब उस आदमी ने टीचर को बताया, बहुत साल पहले इस कमरे में कई सारी घटनाएं हो चुकी थी और इस कमरे में एक स्वामी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। किसी कारणवश उसके परिवार वाले ही उसकी हत्या कर दी और इस कमरे को छोड़कर भाग गए। तब से लेकर आज तक इस कमरे में हमेशा भूत का वास रहता है और रात को आते जाते लोगों को परेशान करता रहता है। टीचर इस बात को सुनकर काफ़ी डर गया और कमरे में जाने की हिम्मत नहीं रही उसके अंदर। जैसे तैसे करके रात गुजारा और दूसरे दिन ही वो स्कूल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चला गया और कभी उस कमरे को देखने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि उसे डर का एहसास हो गया था। तो दोस्तों यह थी आज की भूतिया कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।